Hello students, today we are going to study leadership styles. In my last video, I explained what is leadership, what is the importance of leadership and what are the traits. Now we will study different styles of leader. So there are four basic styles: autocratic, participative, free-rein and paternalistic. These are the basic leadership styles. First, autocratic style. Autocratic, the name is suggesting the leader is like a Hitler. He is the powerful person of the organization who takes the decision. The communication will remain one way from upward to downward. ऑटोक्रेटिक जो होता है लीडर, वो अपने सारे डिसीजंस खुद लेता है और अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए जो फ्रीडम है वो बहुत ही कम देता है, और जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी उच्च लेवल से निम्न स्तर तक होता है. सेकेंड इज पार्टिसिपेटिव. अगेन द आंसर इज इन द नेम, पार्टिसिपेटिव. Here the decisions are made in participation, means leader and subordinates दोनों मिलकर participate करते हैं और decisions लेते हैं. यहाँ पे subordinates को जो काम करने की freedom होती है वो पूरी होती है. Third, free rein. Free rein also known as laissez-faire style. Laissez-faire sorry. Laissez-faire, it means here the degree of freedom to work and to make decision is 100%, but there are certain limits. We can say that 99%, or the limits that are described by our manager. Okay, so free rein is the freedom to work within the certain limits prescribed by the organization or the manager. Paternalistic. Paternalistic, here the leader is like a father figure. He gives reward, fear, punishment, but he encourages and motivated the employees to work effectively. पैटर्नलिस्टिक लीडर वो लीडर होता है जो पिता के समान होता है, जो आपको रिवॉर्ड भी देता है और आपको फियर और पनिशमेंट भी देता है, लेकिन साथ ही साथ जब आप काम करते हैं तो आपको मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है. तो these are the four important styles of leadership. These are the basic styles. I am erasing it so that I get the space on the board. Now we will study fifth, that is Tannenbaum-Schmidt situational leadership continuum. कॉन्टिनम का मतलब होता है स्केल. टैनेबाउम और श्मिड ने एक स्केल दिया था जिसके अंदर 7 पॉइंट्स थे. इट इज लाइक दिस: 1 2 3 4 5 6 7. जो 1 पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट वाज बॉस सेंटर्ड, एंड जो 7th पॉइंट था वो था सबॉर्डिनेट सेंटर्ड. सबॉर्डिनेट सेंटर्ड, इट मीन्स ये जो स्टाइल्स है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है. टैनेबाउम और श्मिड ने कहा कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग एक लीडर और मैनेजर जो है इन 7 स्टाइल्स को अडॉप्ट कर सकता है. जो वन एक्सट्रीम एंड है, दैट इज बॉस सेंटर. इट मीन्स ऑटोक्रेटिक. हियर द लीडर इज गोइंग टू मेक ऑल द डिसीजंस. यहाँ पे जो लीडर है, जो नेता है, वही सारे डिसीजंस लेगा. जबकि 7th पॉइंट कहती है कि जब भी कोई डिसीजन होगा तो लीडर और सबॉर्डिनेट्स मिलकर डिसीजन लेंगे. इसी तरीके से अगर हम मूव करेंगे 1 to 7, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू वर्क वो भी इंक्रीज होगी, और जो कम्युनिकेशन होगा वो 1 वे से लेकर 2 वे तक जाएगा. इन एट द सेकेंड पॉइंट, बॉस ओनली सेल्स द डिसीजन. सेकेंड पॉइंट की स्टाइल कहती है बॉस जो है अपने डिसीजंस जो है सबॉर्डिनेट को बताता है. फर्स्ट पॉइंट में तो जस्ट कि ये डिसीजन लिया गया है, सेकेंड पॉइंट में इन्फॉर्म किया जाता है
थर्ड स्टाइल कहती है कि इन्फॉर्म किया जाता है और सबॉर्डिनेट से पूछा जाता है कि आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि मैनेजर और लीडर जो है अपने डिसीजंस देता है, लेकिन वो डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ओपिनियंस आइडियाज वो अपने सबॉर्डिनेट से लेता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अब जो डिसीजंस हो रहे हैं उसके अंदर हम सबॉर्डिनेट से सारे व्यूज शेयर करेंगे ताकि हमारे डिसीजंस जो है बेटर बन सके। इस तरीके से ये 7 स्टाइल्स जो है टैनेबम और श्मिड ने दी। कॉन्टिनम का मतलब होता है स्केल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि श्मिड और टैनेबम क्या कहना चाहते हैं कि डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि एक लीडर जो है वो कौन सी स्टाइल अडॉप्ट करता है। कोई कंडीशंस ऐसी होती है जब उसको डिसीजंस खुद लेने होते हैं। एट दैट टाइम लीडर विल अडॉप्ट फर्स्ट स्टाइल, बट समवेयर ऐसी कंडीशंस भी आती हैं जब आप अकेले डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आप अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड 7th पॉइंट, दैट इज सबॉर्डिनेट सेंटर, मीन्स यू आर डिस्कसिंग योर डिसीजंस विद योर सबॉर्डिनेट। सो दिस इज द टैनेबम and Schmidt situational leadership continuum. Now we will study our next style, that is Likert 4 system of leadership. इन्होंने 4 system दिए थे लिकर्ट ने। फर्स्ट सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव, सेकेंड इज बेनिवोलेंट, थर्ड कंसल्टेटिव एंड फोर्थ इज पार्टिसिपेटिव। ये वही नाम है बट इनके थोड़ा सा नेम्स को डिफरेंट कर दिया गया है, बाकी चीज वही है। एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव मीन्स लीडर इज ऑटोक्रेटिक, फियर पनिशमेंट से काम होता है, कम्युनिकेशन वन वे होता है। बेनिवोलेंट लीडर वो लीडर होता है जो लोगों को रिवॉर्ड तो देता है बट फियर और पनिशमेंट भी देता है। एक्सप्लॉयटेटिव में रिवॉर्ड नहीं होते, फियर एंड पनिशमेंट होता है। बेनिवोलेंट में रिवॉर्ड भी होता है अगर उसने अच्छा काम किया है तो, और फियर और पनिशमेंट भी होता है। थर्ड इज कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव इज अगेन हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हम अपने सबॉर्डिनेट से क्या कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। हम उनके आइडियाज नहीं ले रहे हैं लेकिन हम उनसे जस्ट कंसल्ट कर रहे हैं। And the last one is participative leadership. Participative leadership, here the degree of freedom to work is very high. Subordinates can take their own decision. यहाँ पे जब लीडर को कोई डिसीजन लेना होगा तो सबॉर्डिनेट से वो डिस्कस कर सकता है। ऑर्डिनेट्स जो है they are free to discuss anything with their boss. So this is the Likert 4 system of leadership. Now the 7th leadership style is given by ब्लेक एंड माउंटेन इन फॉर्म ऑफ मैनेजरल ग्रिड। इन्होंने एक ग्रिड दी थी। इस ग्रिड के 2 एक्सिस हैं, कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर द पीपल। हियर आई रिटन COP is concern for people and concern for production. So there are 81 styles that a leader can adopt while working in any organization. But here only 5 styles are very important out of 81. These styles are 1-1. 1-1 it means impoverished. 9-1 is autocratic. 9-9 is team management. 1-9 is country club and 5-5 is middle road. Okay. Impoverished means here the concern for the people and the production is very low. ये अगर लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करता है कोई भी 1-1 तो उसका जो कंसर्न है पीपल के लिए और प्रोडक्शन के लिए वो बहुत ही कम होगा. ओके. नेक्स्ट 9-1 here the leader is more interested in the production and least interested in the people. 9-9 is that style where the leader is most interested in people also and in work also. This is the best style. 9-9 here the leader is more concerned about the welfare of their employees and also about the organization work.
Next, 1-9. Here the concern for people is very high, but concern for production is very low. 5-5. This is the middle part. Here the concern for people and concern for production is balanced. जो लीडर है वो प्रोडक्शन को भी ध्यान में रख रहा है और लोगों को भी ध्यान में रख रहा है, लेकिन टू एन एक्सटेंट. जबकि 9-9 वो लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे वो लोगों का पूरा ध्यान रख रहा है और प्रोडक्शन का भी पूरा ध्यान रख रहा है. सो दिस ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज ऑल्सो. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे टोटल 81 स्टाइल्स है जो कि लीडर अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन उसमें से 5 इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है. इम्पोवरिश्ड यानी लेज़र-फेयर, मतलब उसको लोगों से भी ज़्यादा कंसर्न नहीं है और प्रोडक्शन से भी कंसर्न नहीं है. वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है. सिर्फ सबऑर्डिनेट्स और हायर अथॉरिटीज़ के बीच में जो बात है, मैसेज है, उसको कम्युनिकेट करते हैं. 1-9 and 9-1. So, at 9-1, concern for production is high. At 1-9, concern for people is high. 5-5 is the middle part and 9-9 is the best style of leadership where leader has good concern for the welfare of the person, subordinates as well as for the organization. In this way, these are the important leadership styles. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोला है, लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का एक लिंक दिया गया है. वो नोट्स जो है वो इंग्लिश में है. मैं फ्यूचर में हिंदी में भी बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी आप इंग्लिश के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन डाउनलोड करने से पहले मेरी इस वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अपडेट्स होंगे आप तक पहुंच जाएंगे. तो अपने फ्रेंड्स, अपने पीयर ग्रुप में मेरे चैनल को फॉरवर्ड करिए. ओके. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.